आज अपन त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। उसमें से अपन एक त्रिभुज के बारे में जानेंगे, कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब अपन को पता होना ही चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। फिर इसके बाद बात करें कि त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार दो टाइप से होते हैं, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार से और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार से। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। उसमें से आज मैं तुम्हें समकोण त्रिभुज के बारे में समझाऊंगा। अब अपन को समकोण त्रिभुज देता है, उसमें अपन के पास एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग शेष बची हुई दो भुजाएं आधार और लंब के वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। मतलब अपन को यही नहीं पता कि कर्ण क्या होता है, तो अपन को पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। और कर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसके बाद बात करूं कि लंब क्या होता है। जैसे अपन को कोई भी एंगल दे देते, जैसे थीटा, कोई भी कोण दे दिया, तो उसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है, लंब। और जो शेष बची उसे क्या कहते हैं, आधार। अब बात करें कि कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। आधार को क्या कहते हैं, बेस। और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर।